आज मैं आपके सामने मोम की मदद से तैयार किए जाने वाले एक ऑइंटमेंट का नुस्खा पेश करूंगा, जो कि मेरा चलता हुआ नुस्खा है और मुझसे पहले मेरे उस्ताद और दादा उस्ताद का भी चलता हुआ नुस्खा था। देखिए, इस नुस्खे को यूनानी तिब में कैरूती के नाम से जाना जाता है। कैरूती ऐसे मरहम या ऑइंटमेंट को कहते हैं जो मोम और तेल की मदद से तैयार किए जाते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैरूती के फ़ायदे क्या क्या हैं। वो दर्द जो ठंड की वजह से होते हैं, चाहे वो दर्द हड्डियों में हो या मांसपेशियों में हो, कैरूती की मसाज करने से ख़त्म हो जाते हैं। इसका अलावा इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ हम लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ है वो सर्दी की वजह से जिन बच्चों की पसलियाँ चलने लगती हैं, दर्द होता है पसलियों में, निमोनिया वगैरह की कंडीशन उन्हें हो जाती है, तो कैरूती की मसाज करने से उन पसलियों का दर्द ख़त्म हो जाता है। ऐसे लोग जिनके जोड़ों में दर्द सिर्फ सर्दियों के मौसम में होता है, अगर कैरूती की मसाज करें तो उनके जोड़ों में सर्दियों की वजह से होने वाला दर्द भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कैरूती का हमने एक इस्तेमाल और किया, जिन लोगों के पेनिस की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा लूज़ थी, अगर कैरूती का इस्तेमाल जब उन मरीज़ों पर किया जाता है तो उनके पेनिस की मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। पेनिस की मसल्स को स्ट्रोंग करने के लिए जो कैरूती का इस्तेमाल है वो अलग ढंग से होता है, जो कि हम आइंदा किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन बाकी मकसद के लिए कैरूती को किस ढंग से इस्तेमाल किया जाता है ये हम इसी वीडियो में बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि कैरूती किस ढंग से तैयार की जाती है। देखिए, यूनानी तिब के अंदर कैरूती को बनाने के कई नुस्खे मौजूद हैं, काफ़ी नुस्खे हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है जो हमने आपको बता दिया है। लेकिन जो नुस्खा मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, इसका कमाल ये है कि नुस्खा बहुत छोटा है और आपको लगेगा कि बहुत मामूली नुस्खा है, लेकिन जितना मामूली और छोटा नज़र आता है उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो नुस्खा ये है कि आप 100 ग्राम जैतून का तेल ले लीजिए। उस तेल को आप गर्म कीजिए और जब वो तेल गर्म हो जाए तो उसमें 20 ग्राम देसी मोम, जो कि शहद की मक्खी के छत्ते से तैयार किया जाता है, वो उस तेल में आप डाल दीजिएगा। और जब उसमें आप डाल देंगे तो वो मोम पिघल जाएगा, वो पिघल के उस तेल में मिक्स हो जाएगा। तो फिर उसको चूल्हे से आप उतार लें और बिल्कुल ठंडा होने दें। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसमें 20 ग्राम हल्दी मिलानी है, पिसी हुई। वो हल्दी जो कि घर पे आपने खुद तैयार की हो, मार्केट की पिसी हुई हल्दी यूज़ नहीं करनी है। तो 20 ग्राम हल्दी मिला दें, बस ये कैरूती तैयार है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि जहाँ भी दर्द हो, सर्दी की वजह से दर्द या सर्दी की वजह से वर्म हो, बच्चे की पसलियाँ चल रही हों, तो थोड़ा सा ये मरहम लें और उसको मसाज कर दें। और अगर किसी के फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है जो कि निकल नहीं पा रहा है, तो पसलियों पर आगे भी मसाज करें, पीछे भी मसाज करें। तो इससे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो सर्दी की वजह से होती हैं, जो हमने बता रखी हैं, वो तमाम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी।